स्वागत है। आज हम लोग स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जीभ के प्रयोग के आधार पर और दूसरा होता है मुख द्वार खोलने के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर पहला स्वर अग्र स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का हिस्सा उठता है उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। अग्र स्वर की संख्या 4 होती है। छोटी ई, बड़ी ई, ए होता है। दूसरा है मध्य स्वर, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा उठ जाता है, यानी बीच का मध्य स्वर में बीच का हिस्सा उठ जाएगा उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या क्या होती है? 1 होता है, जो उसे हम अ कहते हैं। पक्ष स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा उठ जाता है उसे हम पक्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या जो होती है 5 है। आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। और दूसरा पॉइंट हमारा करें कि मुख द्वार के आधार पर स्वर के प्रकार पहला है विवृत स्वर, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार सबसे अधिक खुला होता है उसे हम विवृत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या जो क्या होती है? 1 होती है। आ, अर्ध विवृत क्या होता है? यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार विवृत के तुलना में कम खुलता है, यानी कम खुलेगा, उसे हम क्या कहेंगे? अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या क्या होगी? 4 होगी। अ, ऐ, ओ, औ। संवृत क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार सबसे कम खुलता है उसे हम संवृत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ होता है। अर्ध संवृत है क्या है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार संवृत की तुलना में क्या होता है? अधिक खुल जाता है उसे हम अर्ध संवृत कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। ए और ओ। ए यानी बोल रहे हैं तो ज़्यादा हमारा मुंह खुल रहा है, वो अर्ध संवृत स्वर होगा। अब हम पढ़ ले अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में पढ़ेंगे। उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया। ये पहला होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। जो अल्प प्राण क वर्ग, क यानी हर वर्ग के पहले, तीसरे, 5वें वर्ण अल्प प्राण होते हैं और हर वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण होते हैं। तो क वर्ग में क, ग और अंग अल्प प्राण होंगे और महाप्राण ख और घ। इसी प्रकार च वर्ग में च, ज, इय अल्पप्राण और झ जो क्या होंगे? महाप्राण होंगे। ट वर्ग में ट, ड, अण अल्पप्राण होंगे और ड, ढ महाप्राण होगा। त वर्ग में त, द, न अल्पप्राण होंगे और थ और ध महाप्राण हो जाएंगे। प वर्ग में प, ब, म अल्पप्राण होंगे और फ, भ महाप्राण हो जाएंगे। य वर्ग में य, र, ल, व अल्पप्राण होंगे और स, 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 ह ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। नोट में यदि करें कि इसी आधार पर यदि कम हवा से उच्चरित ध्वनि अल्पप्राण होता है, यानी कम हवा निकलेगी मुख से तो अल्पप्राण होगा और अधिक हवा उत्पन्न होगी तो महाप्राण होता है। तो अल्पप्राण किसे कहते हैं? तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। इनकी संख्या जो क्या होती है? 20 होती है। प्रत्येक वर्ग का, यानी कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्पप्राण होते हैं और इन सभी जितने भी सभी स्वर जो क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं और चारों अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व अल्पप्राण होते हैं। और महाप्राण किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न लगता है और बोलते समय मुख से अधिक जो क्या होती है? वायु निकलती है, उसे हम महाप्राण कहते हैं। इनकी संख्या जो क्या होती है? 15 होती है।
यानी कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है और चारों ऊष्म व्यंजन यानी स स स ह ये महाप्राण होते हैं। एक उक्षिप्त व्यंजन ढ जो क्या है महाप्राण होता है। अब कह रहे हैं कि कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में दो भेद होता है। कंपन के आधार पर भी दो प्रकार के हिंदी वर्णमाला में भेद होता है। जो अघोष व्यंजन यानी जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का प्रयोग होता है उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या जो क्या होती है 13 होती है। यानी क वर्ग यानी क ख, च वर्ग में च छ, ट वर्ग में ट ठ, त वर्ग में त और थ, प वर्ग में प फ और तीनों स यानी स स यानी ये क्या होंगे अघोष वर्ण होंगे। घोष वर्ण को ही सघोष भी कहा जाता है। यानी कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का प्रयोग होता है उन्हें हम घोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या जो क्या होती है 31 होती है और जितने भी सभी स्वर होंगे घोष वर्ण होंगे। जैसे क वर्ग में ग घ अंग, च वर्ग में ज झ इं, ट वर्ग में ड ढ अड़, त वर्ग में द ध न, प वर्ग में क्या होते हैं ब भ म और अंतस्थ व्यंजन य र ल व और ह ये जो क्या होंगे घोष वर्ण होंगे हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।